यहाँ पे आ जाते हैं डिस्लेक्सिया पर। ये क्या है? पठन विकार है। तो डिस्लेक्सिया सर्वाधिकम सामान्यम शिक्षण विकलांगता, ये सबसे अधिक सामान्य शिक्षण विकलांगता है आपकी, ठीक है। सबसे अधिक सामान्य शिक्षण विकलांगता की बात करें तो क्या है? आपका पठन है। यत पठनस्य समस्या भी संबद्धम भवति, जो पठन की समस्याओं से संबंधित है। तेषाम समीचीनतया प्रवाहपूर्णतया च पठने समस्या भवति, यानी कि जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित हैं उन बच्चों को क्या है? प्रवाहपूर्ण पढ़ने में समस्या होती है, वो एकदम फ्लो में नहीं पढ़ पाते, है ना। उनको शब्दों के हेर फेर कर देते हैं, जो शब्द देखने में समान से लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, जैसे बी और डी एक जैसा लग रहा है, तो उनको पहचानने में उसको दिक्कत होगी है। तो शब्दों के हेर फेर में बच्चे को दिक्कत होती है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो एतेन पीड़ितः बालकः प्रायः मंदम मंदम पठति लिखति च, इससे पीड़ित बच्चा क्या करता है? वो प्रायशः मंदम मंदम पठति, वो मंदन मंदम यानी कि धीरे धीरे पढ़ता है और धीरे धीरे लिखता है। कि भाई देखो, अगर आप पढ़ने में गलती कर रहे हो, आप बहुत धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ रहे हो, जैसा आप पढ़ोगे वैसा लिखोगे। तो पठन जो ये डिस्लेक्सिया है, जो आपको मतलब ये जो भाषाई विकार हैं, तो ये आपके दूसरे कौशल को भी प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? जब आपका पठन कौशल अच्छा नहीं है तो लेखन कौशल भी प्रभावित होगा। बताया ना भी, चारों कौशल अंतर संबंधित है। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, गलत पढ़ रहे हो तो गलत लिखोगे, सही पढ़ रहे हो तो सही लिखोगे। तो इसमें क्या होता है? बच्चा मंदम मंदम पढ़ती धीरे धीरे पढ़ता है और साथ में लिखता भी वो धीरे धीरे है। और क्या करता है? लिखने में क्या? अक्षराणि संख्यानि च विपर्ययति, और लिखने में क्या करता है? अक्षर और संख्याओं के बदलाव हेर फेर में उसको दिक्कत आ जाती है कि भाई उसको लिखना 63 है, उसने लिख दिया 36, है ना। उसको डी लिखना है, उसने बी लिख दिया। तो ये संख्याओं के हेर फेर में उसको दिक्कत हो रही है। शब्दों को जो समान देखने वाले शब्द उनमें दिक्कत हो रही है, समान ध्वनि वाले आकृति वाले शब्दों को देखने में धैक है, इसको देखने में वो भ्रमित हो जाता है। ये क्या कहलाता है? तो कहेंगे ये आपका पठन वैकल्य कहलाता है, ठीक है। चलिएगा, फिर है लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया, आप जानते हैं बहुत बढ़िया है। डिस्ग्राफिया भी मतलब कि आसान है, जो ग्राफ यानी कि ग्राफिंग करना लेखन वैकल्य। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? जो लिखने से संबंधित है ना। तो ये आपका लेखन वैकल्य कहलाता है। डिस्ग्राफिया लेखन विकलांगता अस्ति, डिस्ग्राफिया क्या है? तो कहेंगे ये लेखन विकलांगता है, लिखने से संबंधित विकलांगता, आपको लिखने में दिक्कत होती है तो दो के हेरफेर में। डिस्ग्राफिया अक्षराणाम निर्माण कठिनता जायते, अक्षराणाम निर्माणे, अक्षराओं के निर्माण में आपको कठिनता होगी। देखो आप जानते हैं लेखन कौशल कैसा है? एक तंत्रिका कौशल है, मैंने आपको बताया कि ये एक यांत्रिक कौशल है, ये एक पेशीय कौशल है। तो एक तरह से इसको तंत्रिका विकार कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो इसको तंत्रिका विकार के नाम से भी जानते हैं कि लेखन कौशल लेखन वैकल्य, लेखन विकलता जो है डिस्ग्राफिया, इसको एक तंत्रिका विकार के नाम से भी निर्माण कठिनता जायते, अक्षरों के निर्माण में कठिनता होती है। पंक्तौ लेखने कठिनता जायते, पंक्ति में लिखने में भी दिक्कत हो रही है। भाई जहां भी तुम्हें लिखने में दिक्कत हो जाए वहां आपका क्या है? लेखन विकार। मैम अलंकार कराओगे? नहीं, अलंकार नहीं कराऊंगी क्योंकि अलंकार आते नहीं है, ठीक है। एकस्मिन् समये चिंतने लेखने च कठिनताम अनुभवति, एक समय में लिखने में और चिंतन में कठिनता उसको अनुभव होगी कि नहीं होगी? भाई एक समय में आप लिख नहीं पा रहे हो, है ना। अब लिखोगे तो या तो आप सोच नहीं पाओगे, कुछ बच्चे होते हैं सोच सोच कर लिखते हैं, तो या तो आप सोच ही पाओगे या फिर लिख ही पाओगे। तो आपको एक समय में लिखने में कठिनता का अनुभव होगा, वो आपका लेखन कौशल कहलाता है, ठीक है। चलिए ना, वैकल्य यानी कि डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी करते हैं, बहुत शानदार। आ जाओ। तो छात्रः संख्यायाम हेरफेर कर्तुम, गणितीय गणना कर्तुम, गणितस्य तथ्यानि च अवगन्तुम कठिनताम अनुभवन्ति। बच्चे क्या करें? भाई गणितीय संकल्पनाएं आपको समझ में नहीं आ रही है ना, गणितीय संकल्पनाएं समझ में नहीं आ रही, आपको क्या है जोड़ घटा में दिक्कत कर रहे हो, और मतलब भाग में गुणा भाग में आप दिक्कत कर रहे हो, तो इनको समझने में आपको दिक्कत होती है। बोलो समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो, दिल विल भेज दो, पढ़ो आगे को ठीक है। चलो, गणना वैकल्य समझ में आया? 3 पढ़ लिया आपके, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये चीजें हमने पढ़ ली, और डिस्कैलकुलिया, ठीक 3 पढ़ ली। अब आगे चलते हैं आपका अफेजिया। किसको? इसी को डिस्फेजिया कहते हैं, इसी को अफेजिया कहते हैं, है ना। और इसी को संस्कृत में बोले तो वाचाघात के नाम से इसी को जानते हैं। क्या बात है, दिल पर आघात हो रहा है अब तो, इतने सारे दिल को देखकर आघात नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, और रेखांकन का मतलब क्या है? भाई आप इसको गामक विकार या फिर गति समन्वय विकार के नाम से भी जानते हैं। क्या है? गति समन्वय विकार, कि जब आप आंख से और हाथ में, हाथ और आंख से समन्वय नहीं स्थापित कर पा रहे हो, आप हाथ से बटन लगाने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको फीते बांधने में दिक्कत हो रही है, तो आंख और हाथ में समन्वय बिठाने में आपको दिक्कत होती है, वो गति समन्वय विकार कहलाता है। उसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, और उसी को बोले तो चित्रांकन और रेखांकन विकार कहते हैं, उसी को गामक विकार कहते हैं। नाम याद रखिएगा। मेरा जो मतलब उद्देश्य, आपका जो फोकस होता है वो ज्यादातर यही होता है कि आप शब्दावली से ज्यादा परिचित हो गए, चीजें आसान, एकदम सारी आसान। तो डिस्प्रैक्सिया का इंग्लिश नाम पता है, हिंदी और संस्कृत के याद कर लो, चित्रांकन व रेखांकन विकार, गामक विकार, और क्या हो जाता है? गति समन्वय विकार, इसी को कहते हैं, ठीक है।
अब देखो इसको डीसीडी यानी कि डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया विकासात्मक समन्वय विकारः, इसको और किस नाम से जानेंगे तो कहेंगे विकासात्मक समन्वय विकारः। देखो एक और नाम आ गया, एक तो हो गया चित्रांकन व रेखांकन, एक हो गया विकासात्मक समन्वय विकार, एक हो गया गति समन्वय विकार, ठीक है, विकासात्मक समन्वय विकार, और एक हो गया गति समन्वय विकार। तो इसका नाम क्या है, कहेंगे विकासात्मक समन्वय विकार इति अपि जायते, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। एतत् न्यूरोलॉजिकल स्थिति अस्ति, ये कैसे न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, या गतिम समन्वयं च प्रभावितम करोति, जो हमारे गति और समन्वय को प्रभावित करती है, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया रोगेण पीड़ितानां व्यक्तिनां प्रायः सूक्ष्म स्थूल चाल कौशलस्य कष्टानि भवन्ति, कि बच्चे क्या है प्रायः सूक्ष्म और स्थूल कौशल को चलाने में उनको कष्ट होता है ना। जैसे लेखनम, लिखने में भी दिक्कत हो सकती है। जूतानां बंधनम, यानी कि भाई हाथ में और आंख में जब समन्वय नहीं बन रहा है आपका, है ना, आप हाथ से और आंख से समन्वय नहीं बांध पा रहे हो, तो फिर आप लेखन का तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ सूक्ष्म कौशल भी प्रभावित होगा, स्थूल कौशल भी प्रभावित होगा। आप जूतों से फीता नहीं बंध पा रहे हो, क्रीड़ाओं में भाग लेने में आपको दिक्कत हो रही है, आप खेल में कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो एक्टिविटी में दिक्कत होगी। तो भाई आपको उछलने में, उछल कूद करने में जो शारीरिक एक्टिविटी की जाएगी, तो शारीरिक एक्टिविटी में भी आपको दिक्कत होती है। तो ये क्या कहलाता है, डिस्प्रैक्सिया। कौन सा है, डिस्प्रैक्सिया। जब आपको बटन लगाने में दिक्कत हो रही है, लिखने में, जूते बांधने में, ये क्या है आपका डिस्प्रैक्सिया यानी कि गति समन्वय विकार। इसको विकासात्मक समन्वय विकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकासात्मक समन्वय विकार या गामक विकार भी इसको कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, चलेगा, बहुत शानदार। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।